हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस। आज हम क्लास 6 की हमारे अतीत का चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आखिरी चैप्टर है। ये रह गया था तो इसे हम आज देखेंगे। और देखिए, इमारतें, चित्र और किताबें। हम प्राचीन काल की इमारतों को देखेंगे कि किस प्रकार जो है, उस समय तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। अब आप आज मान लीजिए इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, अगर आप यहीं पे अगर 1500 साल पहले या फिर 1000 साल पहले चले जाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या व्यवस्था रही होगी। लेकिन मानना पड़ेगा, इनकी नीतियों को, इनकी इमारतें, इनके चित्र, इनकी किताबों को ट्रिमेंडस नीति थी, है ना। आप अभी देखेंगे ना, अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इतना रोमांचक इतिहास है अपना, और अपना इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पूछिए मत। अभी हम देखेंगे इमारतों को और किस विधि द्वारा बनाया जाता था, है ना। मैंने तो ये तक देखा है कि जो उस ज़माने में, यानी कि 1500 साल पहले की कुतुब मीनार में जो पिलर्स बनाए गए हैं लोहे के, उसमें आज तक जंग नहीं लगे। अब आप ये बताइए कितना रोमांचककारी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इतिहासकारी इमारतें, चित्र और किताबों को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है मरुत्सामी और लौह स्तंभ। तो मरुत्सामी जो है आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। जिस लौह स्तंभ की बारे में अभी मैं बात कर रही थी, है ना, अभी उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं धातु विज्ञान क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने ना विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो पुरातात्विक खुदाई, यानी कि जो भी पुरानी चीज़ों की जो है खुदाई जो है, यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी कितने कुशल शिल्पी थे, कितने शिल्पकार थे। अच्छा, उन्हें ना धातु के शोधन का जो है ज्ञान बहुत अच्छा था कि एक धातु में दूसरी धातु को मिलाकर क्या बनाया जाता है ना। जैसे कि देखिए, ये जो हड़प्पावासी थे ना, ये तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया, और इसीलिए हड़प्पावासी जो है कांस्य युग से जुड़े हुए, और इसीलिए जो है हड़प्पा काल को कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। तो वहीं जो है उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। तो भारत जो है अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया। अब आती है, देखिए, ये लौह स्तंभ। कितना आकर्षक लौह स्तंभ है, आप ये देख पा रहे होंगे। और ये है कहाँ का लौह स्तंभ? ये है कुतुब मीनार के पास। ठीक है, तो कहाँ है ये? मेहरौली, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में जब आप जाओगे ना, तो ये लौह स्तंभ दिखेगा आपको, और ये दर्शाएगा भारतीय शिल्पकारों की कुशलता और का जो है एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 7.2 मीटर, और वजन 3 टन से भी अधिक है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। अब आप ये मान लीजिए कि कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना, जब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई थी 1206 ईस्वी में, है ना, तो तभी ये पिलर्स स्थापित किए गए थे। तो 1500 साल पहले हुआ, और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। और इसमें जो है एक चंद्र नामक शासक का भी जिक्र किया गया है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। तो देखिए कितनी अच्छी शिल्पकारिता है ना। अब बात करते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। लोहे की इमारतें हमने देख ली, अब हम देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। देखिए, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने ना स्तूप, जैसे आप देख लीजिए, सांची का स्तूप आप देखेंगे, और बौद्ध के कई सारे स्तूप्स हैं जो कि ना इमारतों को देखने में मिलते हैं। और स्तूप का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप जो है वो विभिन्न आकार के होते हैं, लेकिन इनका एक ही मोटिव होता है। इस स्तूप के अंदर जो है एक ही जैसी चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे स्तूप गोला हो, चाहे बड़ा आकार का हो, चाहे छोटा आकार का हो, चाहे स्क्वायर शेप हो, लेकिन उसमें रखा एक ही चीज़ जाता है। एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है, और इन डब्बों में जो है बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के जो भी शरीर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, वो चीज़ रखी जाती है। देखिए, लिखा भी हुआ है कि स्तूप जो है विभिन्न आकार के थे,
कभी गोल थे, कभी लंबे थे, कभी बड़े थे या फिर छोटे थे। तो उन सब में एक समानता थी। तो सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता था और इन डब्बों में बुद्ध या फिर उनके जो अनुयायी हुए हैं, उनके फॉलोअर्स जो हुए हैं, उनके शरीर के अवशेष, जैसे कि मान लीजिए उनके दांत हो गए, है ना, हड्डी हो गई या फिर राख हो गए, तो उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के रखे रहते हैं। इसे कहते हैं धातु मंजूषा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? धातु मंजूषा। तो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता है। ठीक है, और बाद में जो है टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता है। फिर क्या होता है, बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। तो प्रायः क्या होता है ना कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है। स्तूप बीच में है और वृत्ताकार पथ बनाया जाता है जिसे कहते हैं प्रदक्षिणा। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा। और इस रास्ते को जो है रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे कहते हैं वेदिका। अब जब मैं जहाँ देख पा रही हूँ, ये जो है ये सांची का स्तूप है। अब देखिए ये आपको वेदिकाएं दिख रही होंगी, है ना। इसके अंदर जो है वो प्रदक्षिणा बनी हुई है और रेलिंग से ये जो घेर दिया गया है, ये क्या है? ये वेदिका है। और वेदिका में ही जो होते हैं वे प्रवेश द्वार होते हैं। तो रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। अब आप देखिए कि कितना सुंदर चित्रित किया गया है स्तूप को, है ना। ईंटों के द्वारा जो है इसे ढक दिया गया है, इस स्तूप को। ठीक है। अच्छा, एक जगह है अमरावती। ठीक है, अगर मानचित्र में दिखा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले जो है इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर, ठीक है, चित्र उकेरे गए थे। तो कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती हैं और इस तरीके की गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अब देखिए, जो हमने अभी सांची का स्तूप देखा उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इस तरीके के स्तूप का निर्माण 100 साल तक चलता रहा। अब आप ये मान लीजिए कि 100 साल, यानी कि समझ लीजिए इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने के हैं, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। और आज भी देखिए, अगर आप सांची जाते हैं, क्योंकि भोपाल से शायद 60 से 70 किलोमीटर दूर है सांची, तो आप स्तूप देखिए, आप उसकी भव्य बनावट को देख के इतना आकर्षित होंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इतने साल पहले का बना हुआ है। आप सोचेंगे कि ये अभी कुछ साल पहले का ही बना हुआ है, लेकिन ये इसको 100 साल से भी 100 साल तक तो बनने में लगता है, लेकिन इसको देखिए कितने वर्ष हो गए बने हुए, है ना। तो क्या है कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदुओं मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इन मंदिरों में जो है विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था गर्भगृह। अच्छा, यहाँ क्या होता था? यहाँ जो होती थी ना मुख्य देवी या फिर देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और यही गर्भगृह है। यहीं पे जो है धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पुरोहितों के, भक्त पूजा करते थे। तो अक्सर जो है गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जो है भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे कहते थे शिखर। तो शिखर के निर्माण में जो है कठिन कार्य के लिए सावधानी योजना बनानी पड़ती थी, है ना, क्योंकि ऊपर का शिखर बनाएंगे तो इसमें रिस्क भी रहता था। तो अधिकतर मंदिर जो थे मंडप के नाम ही एक जगह होती थी। तो यह एक जो है सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। अभी मैं आपको बताऊंगी एकाश्मिक का मतलब क्या होता है, अभी आप देख लो बस। ये है महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर और इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे ये है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एकाश्मिक मंदिर है, आरंभिक मंदिर। इसका निर्माण हुआ था 1500 साल पहले, पक्की ईंटों और पत्थरों से ये बनाया गया था। अब देखिए, इनमें जो मंदिर है ना, एक ही विशाल पहाड़ी को तलाश कर, मतलब एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, इसी को तराश कर बनाया गया है, यानी कि सिर्फ एक पहाड़ी का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है मोनोलिथ। मोनो का मतलब एक, लिथ का मतलब या तो बहुत, मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर या फिर पहाड़ी कह लीजिए, है ना। तो मोनोलिथ कहा गया इसे। तो ईंटों से बनाए जाने वाले जो है मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न थे।
क्योंकि ये तो बनाए गए थे पहाड़ियों को काट कर, तो ये जो है बिल्कुल भिन्न थे। तो ईंट से बनी इमारतों में जो है नीचे से ईंट जो है एक एक तह जोड़ते हुए बनती है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा चट्टान था ना, इसे तराश कर बनाया गया था, है ना। और आप ये सोच लो कि कितना मेहनत का काम होता होगा उस समय का ये, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से तराशा जाता था चट्टानों को कि आप खजुराहो चले जाओ, इतना भव्य बना हुआ है, वो भी चट्टानों को तराश कर ही बना है, बहुत भव्य है। ठीक है, तो ये जो है पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाए जाते हैं। तो इन मंदिरों को बनाते समय ना पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करता पड़ता होगा, इसकी सूची बनाइए। तो देखिए बहुत सारी, अब आप ये तो जानते हैं ना कि चट्टानें जो होती हैं कितनी मजबूत होती हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप्ड औजार भी नहीं होते रहे, है ना, टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना उस समय। तो आप ये सोचिए कि इनको तराशने में कितनी मेहनत लगती होगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्तूप और मंदिर जो है ना वो किस तरीके से बनाए जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो स्तूप और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया जो है कई अवस्थाओं से गुजरती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि उस समय मशीनरी तो डेवलप थी नहीं, इसीलिए जो है 50 से 100 साल तक भी लग जाते थे इन इमारतों जो है स्तूप और मंदिरों को बनने के लिए, है ना। और इसीलिए जो है आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि राजा रानियों के पास ही इतने जो है धन हुआ करते थे। तो पहला काम जो होता था उनका, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर क्या होता था, फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। तो भाई पहुंचाने के लिए तो उस समय ट्रक ट्रैक्टर थी नहीं, है ना, उस समय घोड़े हाथी ही हुआ करते थे। ठीक है, वही परिवहन के साधन हुआ करते थे। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों, छतों के आकार दिया जाता था, और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता था। अब आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये है उड़ीसा का जैन मठ। अब ये जो है एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को, 2 मंजिला है ना, इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। कमरे में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। तो यहाँ पे दिखाई जो दे रहे हैं ये गुफा है। ठीक है, तो गुफा ही तो है, यानी कि पहाड़ी को खोद कर नीचे बनाया गया ना, तो गुफा रूप का रूप दिया गया है। तो देखिए, इस तरह का जो शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या फिर मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे ना, तो उनसे जो है इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया, है ना। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में जो है व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों की रेलिंग और दीवारों पर खुदे हुए हैं। अच्छा, जिनका भी इन जो है भूमियों को बनाने में कंट्रीब्यूशन होता था ना, उनके नाम जो है उन दीवारों पर या फिर रेलिंगों पर लिख दिए जाते थे कि इनके इनके सहयोग के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ ना, तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। तो अब देखिए बात करेंगे चित्रकला। ठीक है, तो मानचित्र में जो है अजंता ढूंढो। अब आप ये देख पा रहे होंगे अजंता। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है ना। बौद्ध देखिए, बुद्ध को। ठीक है, तो देखिए यह वह जगह है जहाँ पे पहाड़ों में जो है सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, जहाँ पे ये बौद्ध भिक्षु रहते थे, है ना। और इनमें से कुछ को जो है चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ जो है इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी पर बनाए गए थे। चित्रों का रंग जो है 1500 साल बाद भी, आप ध्यान रखेंगे, 1500 साल बाद भी ये आज भी चमकदार हैं। ये रंग जो है पौधे और खनिजों से बनाए गए हैं, आज के रंग नहीं कि केमिकल जो है रंग यूज़ किए जाते हैं। ये रंग बनाए गए थे पौधे और खनिजों से, और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो हैं वो आज तक अज्ञात हैं, इनका पता नहीं लगा पाए हैं।
देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा अजंता एलोरा के बारे में बता दूँ। अजंता और एलोरा की गुफ़ाएँ हैं ना, आप जाओगे, ये जो अजंता एलोरा की गुफ़ाएँ हैं ना, ये महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। आप कभी भी महाराष्ट्र जाओ तो औरंगाबाद ज़रूर जाओ। यहाँ पे गुफ़ाएँ जो हैं बड़ी-बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ आप जान लीजिए 29 गुफ़ाएँ, कितनी? 29 गुफ़ाएँ, और 34 जो है 29 गुफ़ाएँ तो हैं अजंता में और 34 गुफ़ाएँ हैं एलोरा में। कितनी हो गई? ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 29 गुफ़ाएँ अजंता में और 34 गुफ़ाएँ जो हैं वो एलोरा में बनी हुई हैं। और आप ये भी जान लो कि ये जो गुफ़ा है ना, इनको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भारतीय कला के उत्कृष्ट मिसाल जो है वो देख सके। अब देखिए, थोड़ा-सा हम अजंता के बारे में डिफ़ाइन कर लेते हैं। अजंता में है क्या चीज़? क्यों आकर्षित करते हैं ये लोगों को? तो औरंगाबाद से आप समझ लीजिए 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। वहाँ सह्याद्री पहाड़ी है, वहाँ पे स्थित 30 गुफाओं में 5 प्रार्थना भवन हैं और 25 जो है 25 बौद्ध मठ हैं। तो इन गुफाओं की खोज की है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ऑफिसर जॉन स्मिथ। किसने? जॉन स्मिथ ने जो है इन गुफाओं की खोज की है, ठीक है, और जो है 1819 में की है, ये भी आप जान लीजिए। तो ये यहाँ एक्चुअली में खोज करने नहीं आए थे, ये यहाँ आए थे शिकार करने के उद्देश्य से, और तभी उन्हें जो है लाइन बाय लाइन जो है 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नज़र आई, और इस तरीके से जो है ये गुफाएं प्रसिद्ध हो गई। अब आप ये मान लीजिए, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये घोड़े के नाल के आकार की हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व है इनका। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के पश्चात जो है बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो किसका है? बौद्ध धर्म का चित्रण है। अजंता की गुफाओं की दीवार इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जो अप्सराओं और राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है, उनमें सुंदर चित्र उकेरे गए हैं, जो यहाँ की उत्कृष्ट चित्रकारी व मूर्ति कला को बेहद सुंदर बनाते हैं, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। कितने पार्ट में डिवाइड की हैं? 2 पार्ट में। एक तो भाग जो है वो बौद्ध धर्म के हीनयान को बताता है, और दूसरा जो है वो महायान को बताता है। तो हीनयान वाले भाग में 2 चैत्य यानी कि 2 प्रार्थना हॉल है और 4 बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, और महायान वाले भाग में जो है 3 प्रार्थना हॉल है, ठीक है, और इसमें 11 विहार है। तो ये जो है ये 19वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियाँ और चित्र है। तो देखिए क्या है ना, हथौड़े और चीनी की सहायता से तराशी गई ये मूर्तियाँ अपने आप में जो है बहुत सुंदर है। तो आप कभी जाना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर गए हों औरंगाबाद तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें सबके साथ, ठीक है। अब अजंता के बारे में तो हम जान गए, तो अब थोड़ा सा एलोरा के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, तो अब इससे ही रिलेटेड है, तो हम समझ लेते हैं। अजंता के बारे में हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं एलोरा के बारे में। देखिए, बात करते हैं हम एलोरा की गुफाओं की। देखिए, एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। एलोरा की गुफाओं में ना 34 गुफाएं शामिल हैं। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं शामिल हैं, और ये जो गुफाएं बनाई गई हैं ना, ये बेसाल्टिक की पहाड़ियों के किनारे पर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में जो है, अब उसमें तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा था, किसमें? अजंता में। और एलोरा मतलब ऑल, ठीक है। आप ये वैसे मतलब जो है ट्रिक बना सकते हैं, इसका मतलब नहीं है। एलोरा से मैंने जो है ऐसे ही याद किया था, तो मैं आपको भी अपना ट्रिक बता रही हूँ। एलोरा मतलब ऑल। इसमें जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म की जो है प्रति वो दर्शाई गई है। तो ये गुफाएं जो है ना 350 से 700 ईसा पश्चात के दौरान अस्तित्व में आई हैं। तो देखिए, इसमें जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय पर आधारित है, ठीक है। इसमें 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म की। तो क्या बताया मैंने? 12 गुफाएं
बौद्ध धर्म की, 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म की है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पर आधारित गुफाओं की मूर्तियों में बुद्ध के जीवन शैली जो है स्पष्ट झलक देखने को मिलती है और इन्हें देखकर तो यही लगता है मानो ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध आज भी हमें शांति, सद्भाव और एकता का संदेश दे रहे हैं। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बनते समय शासक कौन था और किनके संरक्षण में ये बना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये सातवाहन, वाकटक और चालुक्य, ये जो है इनके जो है समकालीन, ये गुप्त के समकालीन जो है वो बना है। तो ये जो है अनेक शासकों के संरक्षण में बना है। देखिए, ये जो वाकटक है ना, ये गुप्तकालीन संरक्षण में है। सातवाहन तो सातवाहन वंश से है और चालुक्य का अलग ही वंश है, चालुक्य वंश, है ना। अब बात कर लेते हैं एलोरा की गुफाओं का। ठीक है, तो एलोरा जो है वो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में अनेक चित्र इसके बनाए गए हैं। किसके? राष्ट्रकूटों के संरक्षण में यहाँ जो है अनेक चित्र बनाए गए हैं। इमारतें देख ली हमने, चित्रकला देख ली हमने। अब बात आती है पुस्तकों की। अब ये भी बहुत भव्य हैं। ठीक है, इस युग में कई महाकाव्य की रचनाएं की गई हैं और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी गाथाएं हैं, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना जो है इलांगो नामक कवि ने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाकाव्य का नाम क्या है? शिलप्पदिकारम और इसकी रचना की है इलांगो नामक कवि ने। तो इनमें जो है कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी मेधावी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब ये देखिए कितना अच्छा बुक में लिखा गया है। अब देखिए एक थोड़ा सा वर्णन ले लेते हैं शिलप्पदिकारम से। यहाँ जो है कवि ने कनगी के दुख को इस प्रकार वर्णन किया है। थोड़ा सा मैं पढ़ दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। अब देखिए एक और तमिल महाकाव्य की बात करते हैं जिसका नाम है मणिमेखलई। तो मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सत्यनार। और इसमें जो है कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनका पांडुलिपियों द्वारा दोबारा लगभग 100 साल पहले जो है मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास हो गए, इनके बारे में जो है हमने अध्याय 10 में तो पढ़ा ही है ना। तो अध्याय 10 का मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। कालिदास के बारे में पूरा बताया गया है उसमें। अब देखिए मेघदूत का एक अंश देख लेते हैं। यहाँ उनकी प्रसिद्ध जो है रचना मेघदूत का एक अंश लिया गया है, कालिदास की रचना है। तो यहाँ जो है एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें जो है किस तरीके से जो है कवि ने बादल को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। देखिए, तुम्हारे बौछार से मुलायम होठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसे
जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो ये जो है ये कालिदास की रचना है, उसका कुछ अंश था ये। देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। देखिए, आपको ये तो सभी पता है कि उस समय जो है हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो हैं बहुत पहले से प्रचलित थीं, तो इसी काल में लिखी गई थी वो, है ना। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। तो देखिए, पुराणों में हो गया विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, पार्वती पुराण जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। तो इसमें जो है इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो देखिए, अधिकतर पुराण जो है ना वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी अगर पुराण उठा के देखिए तो वो श्लोक माध्यम से आपको दिखेंगे, है ना। फिर उसका वर्णन नीचे दिया होता है, तो जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी ना, वे भी इसे सुन सकते थे। पढ़ तो नहीं सकते थे लेकिन सुन तो सकते थे, है ना। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य ध्यान रखेंगे अरसे से चले आ रहे हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। बहुत लंबे अरसे से ये लोकप्रिय है ना। तो आप में से जो है कई बच्चे इनकी कहानियों से परिचित होंगे, आपने तो टीवी में भी देखा होगा, है ना। महाभारत में जो है कौरव और पांडवों की लड़ाई, रामायण में जो है राम के बारे में पूरा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। कैसे उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है, सीता की अग्नि परीक्षा कैसे होती है। तो ये जो है ये लोकप्रिय दो संस्कृत महाकाव्य है ना। और क्या बताया गया है महाभारत में? महाभारत में जो है पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था, और यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं ना, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना यह जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। तो जो है महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास ने। पुराणों की रचना किसने की थी? व्यास ने। तो महाभारत में ही जो है भगवत गीता भी है, ध्यान रखेंगे। भगवत गीता ध्यान होगा आपको कि जब भी जो है आप कसम दिलाई जाती है कोर्ट में, किसकी? भगवत गीता की, कि जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो इसके बारे में आपने जो है अध्याय 9 में देखा है, और आपने अगर नहीं देखा है तो अध्याय 9 जरूर देखिए, है ना। बात करते हैं अब रामायण की। तो रामायण की कथा क्या है? कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, जिनका नाम था दशरथ। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और सीता को वापस पाने के लिए राम को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। ठीक महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया, और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की? व्यास ने। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, ये भी बहुत फेमस थी। देखिए, कुछ कविताएं हो गई और गीत हो गए ना, जो रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, ठीक है। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो देखिए, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की जो है रेलिंगों में, आप चले जाइए अजंता की गुफाओं में, तो वो उसमें भी दर्शाई गई हैं। तो इनमें जो है एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, आइए देखते हैं। बंदर राजा की कहानी। तो देखिए, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ जो है राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर
ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को ये बात जो है बहुत बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों को जो है राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने जो है आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के जो है एक पुल बना लिए, और इसके एक छोर पर वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया हो। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने जो है बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर जो है राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने जो है उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत का एक स्तूप मिला है। एक पत्थर में उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये तो हुई बात पुराणों महाभारत है ना, काव्यों की। ठीक है, अब विज्ञान की पुस्तकों के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसी समय ना गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। अब आप ये सोच लीजिए कि इतिहास में सिर्फ पुराण ही नहीं फेमस हुए थे, विज्ञान की पुस्तकों का भी जो है रचना की गई थी। तो देखिए, आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ये लिखा कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो देखिए, बहार मिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य और कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता जो थे, उन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में आप मुझे पता लगा के बताओ। हम बात कर रहे हैं अब शून्य की। देखिए, अंकों का प्रयोग पहले ही होता था, पर अब जो है भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई, और आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद की बात कर लेते हैं। आयुर्वेद जो है ना, चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। ध्यान रखेंगे, इन दोनों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरक द्वारा बनाई गई, रचित की गई है चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का विधियों का वर्णन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। अब अन्यत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, वे कागज़ पर छपी होती हैं। उस तरह लिखने के लिए हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। ध्यान रखेंगे, कागज़ का आविष्कार किसने किया? काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने जो है पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तभी सुखाकर कागज़ बनाया। और आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया है ना, यानी कि छिपाया गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। तो इसके तुरंत बाद ही यह जापान में फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली और इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। अब आइए देखें अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो स्तूप क्या होता है? स्तूप का मतलब टीला होता है। शिखर क्या होता है? गर्भगृह के ऊपर जो है लंबाई में निर्माण। मंडप क्या होता है? मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ठीक है। गर्भगृह क्या होता है? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। अब यहाँ लगाना है हमें फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, तो हमने अभी अभी देखा आर्यभट्ट। ठीक है। डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं।
पुराणों में। कहाँ मिलती है? पुराणों में। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक कहा जाता है? वाल्मीकि ने, वाल्मीकि को। ठीक है। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं। पहला है क्या, आप नोट डाउन कर लीजिए, शिलप्पदिकारम, और दूसरा है मणि मेखलई। तीसरा क्वेश्चन है, धातु के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ और धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। तो देखिए, सबसे पहले हमने अध्याय 4 में देखा था आरंभिक नगर, और अध्याय 5 में हमने देखा था क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इनमें हमने जो है धातुओं के बारे में भी स्टडीज़ किया था। अध्याय 4 में हमने तांबा, सोना और चांदी के बारे में देखा था, और अध्याय 5 में हमने लोहा और सोना को देखा था। अब अगला है जो है पृष्ठ 22 पर लिखी कहानी को देखिए। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न था? देखिए, बिल्कुल भिन्न था। अगर आप पढ़े होंगे अध्याय 5 और 10 तो आपको कंपैरिजन करने आ रहा होगा। देखिए, शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था राजा, ठीक है। वह स्वयं बुद्धिमान था, कूटनीतिज्ञ था, और जो है बहादुर था, और वही समय जो है उचित निर्णय लेने के लिए समर्थ था। वो उसने देखा कि मानव राजा उनके समुदाय को मार डालना चाहता था, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी का पुल बनाया, और उसके एक छोर पर जो है तब तक पकड़े रहा जब तक कि सारी प्रजा नदी को पार न कर ली हो। तो वो जो है एक बहुत महान राजा था, है ना। अब इसमें बताना है महाकाव्य के बारे में। देखिए, हमारे महाकाव्य में जो है बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, जो हमें प्रभावित भी करती हैं, आदर्श रूप में मार्गदर्शन देती हैं, हमें शिक्षा देती हैं, ठीक है। महाभारत और रामायण के बारे में आप जानते ही होंगे। महाभारत जो है महाकाव्य है, इसमें कौरव पांडव के बीच युद्ध है, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं जो हमें प्रेरित भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है, इमारतों और स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव दीजिए। सबसे पहला सुझाव ये है कि इमारतों और स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार पर रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए। बैटरी लो होने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, क्या होना चाहिए, वहाँ पे कुर्सी आसानी से प्रयोग किया जा सके अगर रेलिंग लगा देंगे तो, है ना। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इस तरह से जो है व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए, और खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाएं। तो ये भी बिल्कुल बना लेंगे हम, है ना। सबसे पहली बात ये है कि हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज़ पर छपी होती है। दूसरी चीज़, हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज़, वस्तुओं को पैकेट बनाने के लिए कागज़ का प्रयोग होता है। और क्या होता है, खेल के सामान जैसे बनाने के भी जो है कागज़ का प्रयोग होता है। गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल गुलदस्ते बनाते हैं उनमें भी जो है कागज़ का प्रयोग होता है ना। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको कहीं जाने का मौका मिलता है तो आप किस स्थान को चुनेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपका जवाब यही होगा कि मेहरौली दिल्ली देखना चाहेंगे, वो लौह स्तंभ, है ना, जिसको बताया गया है कि आज तक जो है उसमें जो है वो नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है ना। तो यही चीज़ जो देखना आप लोग पसंद करोगे, मैं तो यही करूँगी। अब आप लोग अपनी मर्जी बताना, है ना। तो ये जो है कहाँ है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। तो आप लोग जब भी कुतुब मीनार जाओ तो ज़रूर देखो ये लौह स्तंभ। चूँकि पाठ का अंत हो रहा है, यानी कि पूरा चैप्टर हमने देख लिया, तो हम तिथियों को एक नज़र में देख लेते हैं, है ना। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 जो है वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में तिथियों की जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि देखिए, पुरापाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़, जिसके बारे में हमने अध्याय 2 में देखा था, इसमें जो है कृषि और पशुपालन की शुरुआत की तिथि 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा नगरों के विकास का जो है लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल है। ऋग्वेद की रचना का काल क्या है, 1500 से 1000। अब मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो इनका काल आपको याद रहना चाहिए। महाजनपदों और गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों के विकास और उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब, 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना, 321 ईसा पूर्व।
अशोक का शासनकाल 272 से 231 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व। ठीक है। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री ष्वेन त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। और पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। अब देखिए ये जो पूरी घटनाएं हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अशोक का शासन का शुरुआत तिथि के रूप में आपने जो है एक से अधिक तिथियां देखी और करके लिखा हुआ है ना, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार जो है इस पर एक मत नहीं है ना। अब आप ये देखिए कि पाषाणकालीन जो आप पुराने जो है इतिहास जुटाते हैं तो उसका एग्जैक्ट विटनेस तो मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मतभेद है इतिहासकारों में, इसीलिए 2 तिथियां दी गई हैं, है ना। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ अपना वीडियो। और क्लास 6 की जो है इतिहास ख़त्म हो चुका है, और चूँकि हमने क्लास 7th का भी इतिहास नहीं देखा है तो मैं जो है अगले वीडियो में क्लास 7th के इतिहास को शुरू करूँगी। ठीक है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और ये वाला वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।